नमस्कार दोस्तों। 17वीं बीपीएससी पीटी मेंस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हिंद महासागर के तट से जुड़े हुए 3 महादेश, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों महादेश के वे देश जो इसके तट से जुड़े हुए हैं और कुछ आइलैंड्स, इन सब का आपसी क्षेत्रीय सहयोग क्या है, व्यापार के बारे में इनके समझौते क्या हैं, सहयोग क्या है, शिक्षा के बारे में सहयोग क्या है, इसी से मतलब यह टॉपिक है। सीधा सा मतलब है कि IORA इंडियन ओशियन के महत्व को बताता है। इनडायरेक्टली हम बात करें तो हिंद महासागर का महत्व इनके तटीय देशों के लिए क्या है और ये तटीय देश हिंद महासागर पर कैसा प्रभाव डालते हैं, यही इसका अध्ययन का विषय है। इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। इसका उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, तो हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन या हिम्मत 5 मार्च 1997 को पोर्ट लुइस मॉरिशस में अस्तित्व में आया था। मतलब सीधा इसकी बात करें तो अभी जब हम इसको संघ करें, संगठन था। और 5 मार्च 1997 की इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मॉरिशस में। आप जान लीजिए कि मॉरिशस एक ऐसा आइलैंड वाला देश है जो हिंद महासागर में एक महत्व रखता है और यह लगभग एक विकसित होने वाले कगार पर स्थित देश है। यहाँ की जनसंख्या जो है अधिकांश भारतीय है और बिहारी भी यहाँ बहुत भरे हुए हैं। तो इसकी स्थापना मॉरिशस में हुई और इस संगठन के उस समय 14 संस्थापक देश थे। जब इसकी स्थापना हुई 97 में तो 14 संस्थापक देश थे और ये वे देश थे जो हिंद महासागर के तटीय देश थे। लेकिन वर्तमान में इसके 23 सदस्य देश हैं। सदस्यता बढ़ गई है, फ्रांस भी इसमें शामिल है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, ओमान, यमन, तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस, बांग्लादेश, ईरान, सेशल्स, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात को 1999 में इसकी सदस्यता प्रदान की गई। मतलब कि स्थापना के बाद भी इसमें कई देश सम्मिलित होते चले गए। अगर इसकी हम थोड़ा सा और चर्चा करें तो इसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका मकसद हिंद महासागर के तीनों प्रायद्वीपों एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्षेत्रीय सहयोग और अंतर महाद्वीपीय व्यापार को बढ़ाना है। ये तो स्पष्ट है कि इसका संगठन मुख्य रूप से व्यापारिक विशेषता को बढ़ाने के लिए था या व्यापार में बढ़ावा देने के लिए था, लेकिन इसकी महत्ता और बढ़ती चली गई और दूसरे क्षेत्रों में भी इसमें सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी हुई है। इस संगठन में हिंद महासागर की सीमा से लगे 23 देश शामिल हैं। इनमें से कुछ देश आपको ऊपर ही बताए गए थे, कुछ और देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोज, फ्रांस। देखिए फ्रांस दूर है, इसकी सीमा पर नहीं है, लेकिन फ्रांस की व्यापारिक महत्व को बढ़ाते देखते हुए और फ्रांस की इधर रुचि को देखते हुए उसे सदस्यता प्रदान की गई है। भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया इत्यादि ऐसे देश हैं जो जोड़े गए हैं। इस संगठन को पहले हिंद महासागर रिम इनिशिएटिव, मतलब कि IORA, आई से इनिशिएटिव कहते थे, और हिंद महासागर रिम क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA के नाम से भी जाना जाता था। इसका समन्वय सचिवालय मॉरिशस के एवेने में है। और ये भी जान लीजिए कि इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो श्रीलंका के हैं। इस संगठन में कुछ प्रमुख काम इस प्रकार रहे हैं। ये काम क्या करता है? व्यापार बाधाओं को कम करता है कि व्यापार में कौन कौन सी बाधाएं हैं उसको दूर करता है। कारोबारी माहौल को बेहतर बनाता है। क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और क्षेत्र के सामाजिक विकास पर आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि क्षेत्र के सामाजिक विकास क्या होता है। तो इसी सामाजिक विकास में आपका शिक्षा आ गया, संस्कृति आ गया और दूसरे प्रकार के कल्चर सब चले आए। तो इस क्षेत्र के सामाजिक विकास जैसे ही बात करते हैं तो लगभग समाज से जुड़ी हुई सभी विकास की अवधारणाएं इसमें सम्मिलित हो जाती है। शिक्षा है, सहयोग है, दूसरे तरह की चिकित्सा है, ह्यूमन राइट्स को लेकर के मामले हैं,
पर्यटन है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना सबसे सर्वोपरि है। तो आप समझ रहे हैं कि हिंद महासागर के चारों ओर अवस्थित जो ये देश हैं, आप इसको मैप से इस तरह समझें। एक बार दोबारा देखिए, जो मेंबर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, तो इसका सीधा सा मतलब आप देख रहे हैं कि यहां से जुड़ा हुआ है ये क्षेत्र। ये हिंद महासागर का अगर ऐसे नहीं हो तो ईरान तक पहुंच जाएगा। ये ऐसे बाउंड्री है और इस बाउंड्री से लगे हुए देश ऑस्ट्रेलिया के नीचे तक जितना भी ये सब आइलैंड हो गए, इन सब में आपसी व्यापारिक बढ़ावा, व्यापारिक सहयोग और सामाजिक सहयोग की बात करना बहुत ही हिंद महासागर के देशों के लिए अच्छा माना जाता है। क्योंकि किसी भी देश को, किसी भी देशों के संगठन को बढ़ावा देने के लिए उनमें एकता और भाईचारे बनना बहुत जरूरी है। और हिंद महासागर का यह जो क्षेत्रीय संघ है, यह इन सारे देशों की ये सभी खूबियाँ प्रदान करता है। अभी आप जान लीजिए कि दुनिया का लगभग 75 से लेके 80% तक जो व्यापार है वो हिंद महासागर से होता है। और दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, मतलब कि 50% से अधिक जुड़ा हुआ है हिंद महासागर से। तो हिंद महासागर की ये देश अगर आपसी एकता बनाकर रखते हैं तो विश्व व्यापार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है हिंद महासागर की भू राजनीति। तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि हिंद महासागर की भू राजनीति क्या है। तब तक इस संगठन के बारे में, इस संघ के बारे में आप यही जानिए कि हिंद महासागर के तटीय देश और 3 महाद्वीप मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इनको आपसी क्षेत्रीय सहयोग और व्यापारिक सहयोग से जोड़ता है। और इनमें जो भी तटीय देश हैं वो सब एक व्यापारिक सहयोग संघ के रूप में आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यही इसका मेन मुद्दा है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतजार करिए, आपको फिर अगला नेक्स्ट क्लास मिलेगा। हिंद महासागर की भू राजनीति, इससे सवाल अक्सर पूछे जाते रहते हैं मेंस में और प्रीलिम्स में भी सवाल आते ही रहते हैं।